सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के स्कूलों में बढ़ी हुई फीस को लेकर। बीते रोज खूब सियासी बयान और अभिभावकों की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला था। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 बिल को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बढ़ी हुई फीस को लेकर परेशान अभिभावकों से मुलाकात की और इस दौरान कहा कि शिक्षा को बदलने का दावा करने वाले पैसा पेरेंट्स से लेते थे और अपनी जेब में भरते थे। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने भी अभिभावकों से मुलाकात की और अभिभावकों से बात करके उनसे उनका हाल जाना। सीएम रेखा ने इस दौरान कहा कि दिल्ली में अभिभावकों के साथ एक लंबे समय से अन्याय हो रहा था। पिछली सरकार ने किसी प्रकार का कोई भी नियम नहीं बनाया था। जिस तरीके से लगातार इतने सालों से दिल्ली के पेरेंट्स के साथ में अन्याय हो रहा था, स्कूल यदि फीस बढ़ाते थे तो सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती थी और कोई ऐसा नियम कायदा कानून ही सरकार के पास नहीं था जिसके माध्यम से इस पूरे फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके या किसी भी तरीके से स्कूलों को ये कहा जा सके कि आपको किस तरीके से कितनी और कब और कैसे फीस की गाइडलाइन तैयार करनी होगी। पर जैसे ही पेरेंट्स की आवाज़ हमारे कानों तक, हमारे मन तक पहुंची, अपने इस 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में सरकार ने ये नियम लेके आई, ये एक्ट बनाया और इस एक्ट के माध्यम से दिल्ली के सभी 1677 स्कूल, उन सब का फीस रेगुलेट हो पाएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, हर एक की सहमति से ही आगे फीस बन पाएगी, बढ़ पाएगी। फीस लगातार पिछली सरकारों के समय में बढ़ती रही है, परंतु कभी भी सरकार के द्वारा उस फीस को रोका नहीं गया था। पहली बार दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया, एक्ट बनाया और वो एक्ट जो अपने आप में फुल प्रूफ है, जिसमें हर एक के साथ न्याय है। मैं हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने जिस तरीके से इस पे मेहनत करी, सभी पार्टीज़ जो इसमें जुड़ी हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है और चाहे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, सबके साथ बातचीत करते हुए उसको लीगली भी वेट किया गया कि किस तरीके से ये कानून बनाया जा सकता है। आसपास के सभी राज्यों को स्टडी किया गया कि इस नियम को बनाते हुए हर पक्ष का ध्यान रखा जाए। पूरी दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो समय जल्द आएगा जब दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने मजबूत कर दिए जाएंगे, इतने सुव्यवस्थित कर दिए जाएंगे, अपडेटेड कर दिए जाएंगे कि आपका मन प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के दिल्ली सरकार में अपने बच्चे को भेजने का मन होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को हम वो रूप देंगे और वो मजबूती देंगे कि हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में बच्चे आएँ, पेरेंट्स उन्हें भेजना चाहें। प्राइवेट स्कूलों के बशर्ते दिल्ली सरकार के स्कूल और मजबूत और बेहतर बनेंगे। मैं दिल्ली की जनता को, दिल्ली के पेरेंट्स को, दिल्ली के बच्चों को बधाई देती हूँ कि ये कानून जो बना है इसको तुरंत हम हाउस बुला करके इसके ऊपर मोहर लगा के दिल्ली के लोगों को इसे सौंपेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, पेरेंट्स के चेहरों पर खुशी बता रही है कि जैसे ही बिल आया है इन्हें राहत मिल गई है। देखिए, पिछले 25 साल से 27 साल से जो होना चाहिए था, सरकारें बदली, शिक्षा बदलने के दावे हुए, स्कूल बदलने के दावे हुए, कानून बदलने का दावा नहीं हुआ क्योंकि अंडर द टेबल कंसिडरेशंस पर जोर था। अपने चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने पर जोर था। पैसा पेरेंट्स की जेब से निकलता था, मानसिक शोषण, इमोशनल अत्याचार बच्चों पे होता था और अपनी जेबें भर के चुनाव आम आदमी पार्टी के लोग लड़ते थे। सर, एक सवाल डीपीएस द्वारका से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि सर जब से आपकी सरकार बनी लगातार विपक्ष डीपीएस द्वारका को लेकर टारगेट करता रहा और आज 100 पेरेंट्स खुद यहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए दे आर सेइंग इट देमसेल्व्स कि 2020 से परेशान थे, इनको मिले नहीं। इनके 4 साल के आंदोलन में इन्हें को बताइए, हमने उनसे मिलने के लिए कितना रिक्वेस्ट किया पर हमें एक बार भी मिलने का मौका नहीं दिया गया। पर आज हम सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री के साथ हम खड़े होकर अपनी बातें आपके समक्ष रख रहे हैं। इससे बढ़कर प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता कि सरकार हमारी बातें सुन रही है और आशा है हम कोर्ट में भी जरूर जीतेंगे। सर, सीएम स्कूल की भी बात हो रही है, कब तक शुरू हो गई? सारी बातें पहले बता देंगे तो काम कब करेंगे।
बिल्कुल, तो ये थे दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, जिनका साफ तौर पर कहना था कि पेरेंट्स को अब राहत जरूर मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश चौहान के साथ नीतू शाह, ज़ी मीडिया।